नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करते हैं खबर की शुरुआत। सीएम पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा है। वेद निकेतन में 3 बजे सीएम धामी पहुंचेंगे। धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगे सीएम धामी। पुलिस प्रशासन ने इस बाबत सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 4:15 पर देहरादून के लिए रवाना होंगे श्री धामी। वेद निकेतन में 3 बजे पहुंचेंगे सीएम धामी, जहां धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पुलिस प्रशासन ने इस बीच सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। लगभग 4:15 बजे देहरादून पहुंचेंगे तो वेद निकेतन में 3 बजे सीएम धामी के पहुंचने का कार्यक्रम है। धार्मिक कार्यक्रम होंगे जिनमें शिरकत की जाएगी सीएम के द्वारा। इस बीच प्रशासन ने उनके पहुंचने से पहले ही कड़े सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। तो देहरादून से रवाना हो जाएंगे लगभग 4:15 पर। धार्मिक कार्यक्रमों में शिरकत की जाएगी धामी के द्वारा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पुलिस प्रशासन ने इस बाबत कड़े इंतजाम किए हैं। तो आज धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करनी है। तो वेद निकेतन में 3 बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। आज कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। धार्मिक कार्यक्रम है जहां पर प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है। तो सीएम धामी लगातार राज्य का दौरा करते हैं। संजय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद। संजय, आज का दौरा कितना महत्वपूर्ण है, जरा बताइए। देखिए दीपिका, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। साथ ही साथ इनके दौरे को लेकर जिस तरह से एक रोड मैप तैयार किया गया है, क्योंकि हमने देखा है कि जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं तो ऐसे में जो जाम की स्थिति है जहाँ पर कार्यक्रम होता है वो बन जाती है। उसी से निपटने के लिए तमाम यातायात पुलिस को अलग मोड पर रखा गया है। हालांकि करीब 3:15 पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम है, उसमें शिरकत करेंगे। इसके अलावा 4:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि आज का जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो दौरा है कई मायनों में खास है, क्योंकि एक और जहां हरिद्वार में आपदा जैसे हालात है उसको लेकर भी यहाँ अधिकारियों के साथ बैठक कर सकते हैं। दीपिका, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। इधर खबर चमोली से है। चमोली के थराली से, जहां पर बीजेपी विधायक भूपाल राम टमटा ने थराली देवाल मोटर मार्ग पर हुए भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने थराली मोटर पुल का भी निरीक्षण किया और विभागीय अधिकारियों को जल्द से जल्द भूस्खलन क्षेत्र का ट्रीटमेंट करने के साथ ही मोटर पुल के सुधारीकरण का काम शुरू करने के निर्देश दिए। विधायक भूपाल राम टमटा ने इस दौरान सिंचाई विभाग और लोक निर्माण विभाग दोनों को आपसी सामंजस्य बनाते हुए इस भूस्खलन क्षेत्र का पक्का ट्रीटमेंट कराने का भी निर्देश दिया। खबर पिथौरागढ़ से होगी, जहां पर बेरीनाग विकास खंड से आज मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज होगा। इस दौरान विकास खंड के सभी 84 ग्राम पंचायतों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान विकास खंड के 71 शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शहीदों के परिजनों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिसके लिए 84 ग्राम पंचायतों में अमृत वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जहां 75 अलग अलग प्रकार के पौधे लगाए जाएंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत
प्रत्येक ग्राम पंचायत में ये कार्यक्रम होना है, जिसके तहत शिला फलकम का निर्माण किया जाएगा व उसमें वीर शहीदों के नाम अंकित होंगे और उनके परिजनों को सम्मानित किया जाएगा। व उस ग्राम पंचायत से पवित्र मिट्टी विकास खंड लाई जाएगी, उससे अमृत वाटिका का निर्माण होगा। गणमान्य नागरिकों से अनुरोध है इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़। इधर हरिद्वार के श्यामपुर में गंगा किनारे हो रहे भू कटाव को देखने के लिए डीएम धीरज सिंह गब्रियाल श्यामपुर पहुंचे हैं। डीएम ने श्यामपुर गांव से लेकर गंगा किनारे हो रहे भू कटाव वाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम के साथ प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और सिंचाई विभाग को हम लोगों ने डायरेक्शन दे दिए, इवन धनराशि भी लगभग 20 लाख के करीब हमने स्वीकृत कर दिया। तो जैसे पानी थोड़ा सा कम होगा, जल स्तर कम होगा, हम लोग यहाँ पर काम स्टार्ट कर देंगे और फ्यूचर में कैसे हम इसको परमानेंट यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे देंगे ताकि जो खतरे की जद में ये पूरा एरिया आ सकता है उसको कैसे इस खतरे से बाहर निकालें, तो उसके लिए फ्यूचर में एक लंबी प्लानिंग हम लोग करेंगे। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी गांव में गंगा का तटबंध टूटने से हड़कंप मचा है। इसके बाद मौके पर पुलिस बल, एसडीआरएफ और गोताखोरों को तैनात किया गया। बता दें कि गंगा का पानी तटबंध टूटने के बाद से गांव में घुसा है। इसी के चलते गांव के लोगों में डर का माहौल है। करीब 5000 की आबादी वाले कांगड़ी गांव के साथ साथ 5 गांव इसकी जद में आए हैं। पुलिस विभाग के द्वारा फोर्स तैनाती के साथ साथ गांव में नदी के किनारे न जाने की हिदायत दी गई है। आपदा विभाग के अधिकारियों का भी कहना है कि बारिश के चलते बड़े गंगा के जलस्तर से कांगड़ी गांव के पास बना पुल भी टूटा है। इससे कांगड़ी गांव के साथ साथ सज्जनपुर, गाजीवाली और पीरी सहित 5 गांव को भी खतरा है। फिलहाल मौके पर पुलिस फोर्स के साथ साथ एसडीआरएफ को तैनात किया गया है। मौके पर पहुंचे सीओ सिटी जूही मंडराल ने बताया है कि तटबंध टूटने के बाद इलाके में अलर्ट जारी है। साथ ही पुलिस फोर्स और एसडीआरएफ की एक टीम 24 घंटे मौके पर तैनात है। इसके अलावा लोगों को नदी के किनारे न जाने की सलाह भी दी गई है। आज थोड़ा जलस्तर बढ़ने के कारण अभी भी जो जलस्तर है वो वार्निंग लेवल पे चल रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण जो यहाँ पर जो तटबंध बनाया गया था, ये तटबंध टूट गया था, जिसके लिए यहाँ पर स्थानीय पुलिस, एसडीआरएफ सब लोग मौके पर मौजूद हैं और सभी लोगों को हिदायत दी जा रही है कि नदी के किनारे न जाएं। साथ में जितने भी लोग जो यहाँ पर नदी के किनारे निवास कर रहे हैं, इन लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई की जाए। लगभग 4-5 गांव हैं यहाँ पर जो कि इससे इफेक्टेड हो सकते हैं, तो चेतावनी जारी की जा रही है और कुछ देर पुलिस द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से भी लोगों को बताया जा रहा है कि नदी के किनारे न जाएं जब तक कि स्थिति थोड़ा सामान्य न हो जाए। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय पुंडी इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। संजय, देखिए लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, प्रशासन अपनी तैयारी की गई है, लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल इस वक्त क्या स्थितियां हैं, जरा बताइए। दीपिका, उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है जो कहीं ना कहीं लोगों के लिए लगातार मुसीबत बन रही है। उत्तराखंड के ज्यादातर जनपदों में लगातार हो रही बारिश से जो आम जीवन है वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। अगर देहरादून की बात की जाए, ऋषिकेश की बात की जाए या फिर हरिद्वार की बात की जाए, तो यहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश का असर देखने को मिल रहा है। ज्यादातर जो हरिद्वार का ग्रामीण क्षेत्र यानी जो गंगा से लगता हुआ क्षेत्र है, वहाँ लोग कहीं ना कहीं लोगों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। यानी कह सकते हैं कि आफत की बारिश से गंगा का जल स्तर पूरी तरह बढ़ रहा है। हरिद्वार के श्यामपुर में जो गंगा का तटबंधन था वो टूट गया है, जिससे कहीं ना कहीं अलर्ट मोड भी जारी किया गया है। यानी कह सकते हैं कि हरिद्वार के जो जिला अधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल, उन्होंने कहा है कि गंगा के आसपास रह रहे लोगों की सुरक्षा के लिए वहां से जो आसपास का क्षेत्र है वो खाली कर दे। इसके चलते ही जो स्थानीय प्रशासन वहां मौका मुआयना कर रहा है और लोगों से कह रहा है कि आप गंगा के आसपास न जाएं, क्योंकि गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, वहां पर डूबने का खतरा हो सकता है। इसके साथ साथ जहां आसपास के गांव है वहां भी लगातार गंगा के खतरे को देखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि आप जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। बिल्कुल, इसके अलावा देखिए स्थितियां जो है बहुत ही भयावह बनी हुई हैं। क्या लोगों को और भी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं? क्या वहां से उनको शिफ्ट किया गया है? शिफ्ट किया गया तो कहां पर शिफ्ट किया गया है, इस बारे में कोई जानकारी संजय?
देखिए दीपिका, गंगा के आसपास रह रहे लोगों को अभी जागरूक किया गया है क्योंकि अभी हालात काबू में हैं। हालांकि इसको लेकर जो अभी आपदा राहत की टीम है वो भी पूरी तरह सक्रिय है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब गंगा का जल स्तर बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण होते हैं वो डर के साए में जीते हैं। यही वजह है कि जो स्थानीय प्रशासन है लोगों के बीच जाकर बातचीत कर रहा है। जिन लोगों को ज्यादा खतरा है उन्हें वहां से शिफ्ट करने की बात कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपदा जो है, आपदा के आने से पहले स्थिति अभी कंट्रोल को करने के लिए पूरी प्रशासनिक टीम और जो आपदा की टीमें हैं वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। दीपिका, चलिए आगे भी नजर बनाए रखिएगा, तमाम खबरों पे आपका रुख करूंगी मैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल अभी आपका। इधर लक्सर से बड़ी खबर होगी, जहां बाढ़ के बाद संक्रमण रोगों का लगातार खतरा बढ़ रहा है। लक्सर खानपुर और क्षेत्र में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। डेंगू से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग तैयार है। घर घर जाकर लोगों के स्वस्थ होने की और उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। ब्लड सैंपल लेने का काम भी विभाग की ओर से अब शुरू कर लिया गया है। तो लक्सर खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आने के बाद संक्रमण रोगों का जो है वो खतरा बढ़ गया। ऐसे में लक्सर खानपुर क्षेत्र में डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू से निपटने के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग की ओर से भी बताया गया है कि मलेरिया, डेंगू का खतरा ज्यादा है, इसलिए इस साल विभाग की विशेष टीम घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर रही है। साथ ही खून के नमूने लेने का काम भी शुरू कर दिया गया है। यह स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा संडे टू संडे क्षेत्र में डेंगू ड्राइव अभियान का ड्राइव भी शुरू किया गया है। डेंगू का लार्वा को नष्ट करने के लिए क्षेत्र में कीटनाशक दवाइयों के छिड़काव करने, लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। ये जिसमें लक्सर तहसील है पूरी, ये डूब क्षेत्र कहलाता है, जिसमें जल जनित रोगों की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोग एएनएम, आशा और अपनी डॉक्टर्स की टीम भेज रहे, घर घर जा कर के वो सर्वे कर रहे, और जो भी ऐसे व्यक्ति मिल रहे हैं उनकी हम नमूना भी करा रहे, और मलेरिया और डेंगू की भी टेस्ट करा रहे, रैपिड टेस्ट जिसको बोलते हैं, और ब्लीचिंग और क्लोरीन की गोली घर घर में बंटवा रहे, ताकि जो नलकों में इनके एक इंसेक्ट हो जाता है वो मर जाए, और क्लोरीन युक्त पानी पिए ताकि स्वास्थ्य ठीक बना रहे। तमाम जानकारी के साथ संजय हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संजय, देखिए जिस तरीके से मौसम बना हुआ है बारिश का, और यूं कहे लगातार बारिश हो रही है, संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। बात हम लक्सर की कर रहे हैं, जहां पर लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कितने मामले सामने आ चुके हैं और लोग कितना सचेत हैं अभी डेंगू को लेकर? देखिए दीपिका, हरिद्वार का लक्सर ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र ही नहीं, उत्तराखंड में इन दिनों जो डेंगू का खतरा है वो पूरी तरह बढ़ा हुआ है। यानी कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महकमा डेंगू के खतरे को देखते हुए पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हरिद्वार में भी एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमे ने एक टीम अलर्ट मोड पर रखा गया है। एक टीम लगातार ही लोगों के बीच पहुंच रही है और लोगों के बीच पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। यानी कह सकते हैं कि डेंगू से किस तरह बच सकते हैं, किस तरह से अपने आसपास साफ सफाई रखनी है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जिस तरह से लगातार डेंगू के खतरे बढ़ रहे हैं, उनको देखते हुए भी लगातार जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। बिल्कुल बिल्कुल। और डेंगू को लेकर यदि हम तैयारियों की बात करते हैं, हम अस्पतालों की बात करते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है जब ऐसे संक्रमण के रोग बढ़ते हैं तब अस्पतालों में अचानक से भीड़ बहुत बढ़ जाती है। अस्पतालों की व्यवस्था इस वक्त कैसी है? देखिए, अगर हरिद्वार के अस्पतालों की बात की जाए तो यहाँ पर हरिद्वार के जिला अधिकारी ने साफ कर दिया है, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी को कहा गया है कि अस्पतालों में किसी भी तरह की कमी ना रहे, क्योंकि हम देखते हैं कि जब डेंगू के खतरे बढ़ जाते हैं और जब मौसम का बदलाव होता है तो बीमारी लगातार बढ़ जाती है। ऐसे में सभी जो सरकारी अस्पताल है और निजी अस्पताल है उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया। अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो टीमें हैं वो पूरी तरह तैनात हैं और लोगों को जागरूक करने के साथ साथ उनका उपचार किया जा रहा है। दीपिका, चलिए बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर, जहां लक्सर और हरिद्वार देहात क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर 50 से ज्यादा वाहनों को सीज किया है। 2 दर्जन से ज्यादा वाहनों के चालान काटे गए हैं। ट्रैफिक सीओ राकेश सिंह रावत, पुलिस इंस्पेक्टर अखिलेश और हरिद्वार सीपीयू टीम के विनोद चौहान की अगुवाई में लक्सर के रुड़की तिराहे और बालावाली तिराहे पर संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने बिना हेलमेट, ओवर स्पीड, नेम प्लेट सही न लगाने के मामले में 2 दर्जन से ज्यादा वाहन चालकों का चालान किया।
जो आजकल लगातार दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और दुर्घटनाओं में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर अंकुश लगाने के लिए एसएसपी महोदय के निर्देशन में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसका मेन मकसद दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना है। जो ओवर स्पीड के कारण अधिकांश दुर्घटनाएं हो रही हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, लोग शराब पी करके वाहन चला रहे हैं, ये इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग है, सभी चीज़ों पर जिससे कि दुर्घटना पर अंकुश लगाया जा सके, इन सब पर कार्रवाई करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। लगातार बढ़े सड़क हादसों को देखते हुए आज ट्रैफिक पुलिस और सिविल पुलिस ने मिलकर के चेकिंग अभियान शुरू किया है। लक्सर के रुड़की तिराहे पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसमें तमाम पुलिसकर्मी ट्रिपल वाहन या हाई स्पीड वाले वाहनों को रोक रहे हैं। खासकर ऐसे वाहनों को भी चेक किया जा रहा है जिनकी फिटनेस नहीं है, यानी जिनके पास कागजात भी नहीं है। और आप देख सकते हैं खुद सीओ ट्रैफिक यहाँ मौजूद हैं, इसके अलावा इंस्पेक्टर और सीपीओ के कर्मचारी भी लगे हुए हैं। अभी तक 2 दर्जन से अधिक चालान हो गए हैं ऐसे वाहनों के जो ओवर स्पीड में थे या फिर ट्रिपल ड्राइविंग थे। तो और भी लगातार ये अभियान लगातार चलता रहेगा और लोगों का चालान किया जाएगा। जब तक व्यवस्था नहीं बनती है तब तक ये सख्ताई जारी रहेगी। ये दावा पुलिसकर्मियों का है, यानी कि ओवर स्पीड से कहीं ना कहीं दुर्घटनाएं होती हैं और खुद चलाने वाले के साथ साथ में दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे में ये अभियान लगातार जारी रहेगा और रहना भी चाहिए, चूँकि सड़क हादसे तभी रुक सकते हैं जब ड्राइविंग सही होगी और वाहन सही स्पीड पर चल पाएंगे। जसप्रीत सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। उत्तराखंड में भारी वर्षा का दौर लगातार जारी है। 14 अगस्त तक बारिश का दौर रहेगा जारी। देहरादून समेत 3 जिलों में रेड अलर्ट है। देहरादून और टिहरी में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर चला हुआ है। मौसम के तेवर तीखे बने हुए हैं। जगह जगह अत्यधिक बारिश से भारी नुकसान भी है। अगले कुछ दिन तक प्रदेश में ज्यादातर क्षेत्रों में भारी से भारी बारिश का दौर बने रहने का अनुमान है। इधर मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की माने तो आज देहरादून, पौड़ी, टिहरी में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। चंपावत, नैनीताल, ऊधम सिंह नगर में अत्यधिक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अनुज, देखिए अब जो मानसूनी बारिश है कहीं ना कहीं आफत बनकर टूट रही है। फिलहाल तैयारियों की बात कीजिए। देखिए लगातार बारिश का सिलसिला जारी है, अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, लेकिन यहाँ तैयारियां कैसी देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में मौसम की मार झेल रहा है, मौसम अलर्ट है और मौसम विभाग ने भी मौसम को लेकर के पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर रखा गया है, रेड अलर्ट जारी कर रखा गया और साथ ही साथ 15 अगस्त तक ये रेड अलर्ट जारी है। अगर हम आपको बताएं कि पूरे उत्तराखंड में बारिश की संभावना की चीजें बताएं तो राजधानी देहरादून समेत पूरे 13 के 13 जिले ऐसे हैं जहां लगातार भारी बारिश हो रही है। कहीं पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों पर भूस्खलन लगातार जारी है। साथ ही साथ अगर बात करें आपदा प्रबंधन केंद्र और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सभी जिले के जिला अधिकारियों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। जितने भी कर्मचारी हैं उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। आपदा प्रबंधन की जो टीम है वो लगातार रेस्क्यू कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करके इस बात को लेकर के बोला है कि अगर जो पर्यटक है या जो श्रद्धालु है 4 धाम यात्रा में आ रहे हैं, कृपया करके वो ना आए, अनावश्यक यात्रा मत करें और सभी लोग अलर्ट मोड पे रहें। क्योंकि आपदा की अगर बात करें तो जिस तरीके से मौसम विभाग हो या आपदा प्रबंधन केंद्र हो लगातार अलर्ट दे रहा है। आज की अगर बात करें तो दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे है टाटकाली के पास भारी बारिश के कारण सड़क धंस गई, जिसके कारण जो आवागमन है, जो भारी वाहन है, उनको रोकना पड़ा। तो कुल मिलाकर देखा जाए अनुज, लगातार भारी बारिश के चलते अब प्रशासन भी रेड अलर्ट जारी कर चुका है। लोगों को बिना मतलब यात्रा करने पर रोक लगानी चाहिए, ये अपील भी यहाँ पर की जा रही है। अनुज, आप बने रहिएगा मेरे साथ, आगे की खबरों पे आपका रुख होगा। यहाँ हरिद्वार के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने यहाँ भी येलो अलर्ट जारी कर दिया है। हरिद्वार में आज हल्की बारिश हो सकती है। गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। तो फिलहाल आपको बता दें कि हरिद्वार में भी येलो अलर्ट जारी है। तो गरज चमक के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली देहरादून हाईवे बंद हो गया है। मोहन हाट मंदिर के बीच सड़क धंस गई है। भारी वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। मोहन और आशा रोडी चेक पोस्ट पर वाहनों को रोक दिया गया है।
बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मोहन हाडाट मंदिर के बीच सड़क धंस गई है। हमारे संवाददाता अनुज भी आपको बता रहे थे किस तरीके से जो दिल्ली और देहरादून का हाईवे है, देखिए सड़क धंसने की वो तस्वीर भी सामने आ गई है। इस हाईवे को बंद किया गया है, तो खतरनाक हो सकता है आप यदि यहां से यात्रा कर रहे हैं तो। अनुज अवस्थी हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। अनुज देखिए, इससे पहले हम जिक्र ही कर रहे थे, आप भी बता रहे थे कि मौसम इस वक्त बहुत ही खराब बना हुआ है। दिल्ली और देहरादून जो हाईवे है उस पर रोड धंस गई है। अब क्या लगता है, चूंकि ये मेन हाईवे है, इसके कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, कब तक इस हाईवे को दुरुस्त किया जाएगा, क्या कोई जानकारी? जी बिल्कुल दीपिका, जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया कि लगातार भारी बारिश उत्तराखंड में हो रही है और जो दिल्ली से देहरादून का जो हाईवे है, डाट काली के पास भारी बारिश के कारण वो हाईवे धंस गया था, जिसके कारण तुरंत प्रशासन वहां पे मौजूद रहा और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जो टीम है वो भी वहां पे मौजूद रही। साथ ही साथ लोक निर्माण विभाग की टीम भी वहां पे पहुंची और उसको लेकर के एक वैकल्पिक मार्ग जरूर बनाया गया है, क्योंकि मेन जिस जगह पे सड़क धंसी हुई है वो दिल्ली और देहरादून का मेन सेंटर पॉइंट कहा जाता है। अगर आप देहरादून में एंट्री कर रहे हैं तो आप उसी सेंटर पॉइंट से होकर के जाएंगे। तो कहा जा सकता है जिस तरीके से वहां पे सड़क धंसी तो एक वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कराई गई। उसी के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट सामने आता है कि जो लोग अनावश्यक यात्रा कर रहे हैं वो कृपया करके यात्रा न करें। साथ ही साथ सभी लोगों को अलर्ट पे रहने के लिए बोला गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी अलर्ट है। साथ ही साथ लगातार वो आपदा प्रबंधन केंद्र की अगर बात करें या अधिकारियों की अगर बात करें तो आपदा जैसे क्षेत्रों का स्थितियों का जायजा भी वो ले रहे हैं। साथ ही साथ बारिश को लेकर के जितनी भी टीम है, एसडीआरएफ की टीम, उत्तराखंड पुलिस के जवान हो, उनको सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है कि अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसके लिए तत्काल रूप से उत्तराखंड के जवान हो या एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम हो वो मौके पे वहां पे पहुंच सके। साथ ही साथ अगर बात करें आवागमन की तो अभी फिलहाल आवागमन दूसरे रास्ते से आवागमन सुचारू रूप से किया गया। जो भारी वाहन थे उनको दूसरे हरिद्वार होते हुए रुड़की से दिल्ली मेरठ हाईवे पे भेजा जा रहा है। साथ ही साथ वहां पे जो लोक निर्माण विभाग की टीम है वो वहां पे पुलिया को दुरुस्त करने का काम शुरू कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज, तमाम जानकारी देने के लिए। आपका तो प्रशासन बेहद अलर्ट है और लोगों को भी अपील कर रहा है लोगों से कि आप भी अत्यावश्यक काम ना हो तो घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। इसी के साथ देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।